मिसाल के तौर पे आपकी कोई भी वीडियो जो कि वायरल हुई थी उसके ऊपर आपने देखना है कि यार हमने इस वीडियो के ऊपर आने वाले उन तमाम लोगों को टारगेट करना है जिसने ये वीडियो 3 सेकंड्स तक कम से कम देखी हो। फेसबुक के ऐड की मदद से आप कम से कम एड स्पेंड के ऊपर, कम से कम बजट के ऊपर आप मैक्सिमम सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी वेबसाइट। आप सिंपल अपने पेज और अपनी प्रोफाइल की मदद से आप एक अच्छी ऑडियंस को बना सकते हैं और उसी से आप बहुत अच्छे सेल्स भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रीटारगेटिंग के हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइन देने वाला हूं ताकि फेसबुक के एड्स को आप मजीद आसान तरीके से रन कर सकें। अगर आप एक बिल्कुल स्मॉल लेवल के ऊपर एक बिजनेस रन कर रहे हैं या आप कोई फीमेल हैं, घर पे कोई क्लॉथिंग ब्रांड के ऊपर काम कर रही हैं, पर्स, कोई किसी भी हवाले से घर से ऑनलाइन काम करती हैं, या फिर कोई ऐसे मेल्स जो कि छोटे लेवल के ऊपर मार्केटिंग करते हैं और उनके पास इतना बजट नहीं है, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है कि आप कम से कम बजट के ऊपर आप अच्छी सेल्स कैसे जनरेट करेंगे थ्रू रीटारगेटिंग और अपने पेज के ऑडियंस को ही टारगेट करके। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे किसी इजी मेथड और जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगे और रिजल्ट्स अच्छे आए तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के बाद भी मैं आपको रीटारगेटिंग के ऊपर एक वीडियो 2 भी देने वाला हूं। 3, 4, 5 और 6 तक मैं आपको रीटारगेटिंग के डिफरेंट ऐसे मेथड्स दूंगा कि जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट बहुत कम लगेगी, आपको वेबसाइट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, पिक्सेल को सेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका पेज ही आपको हेल्प करेगा उस ऑडियंस को बनाने में और उसी को ही हम रीटारगेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फेसबुक एड सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपको रीटारगेटिंग के हवाले से फर्स्ट वीडियो देने वाला हूं। इसके बाद 4 से 5-6 वीडियोस आएंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है, पिक्सेल आपने इंटीग्रेट नहीं भी किया, तो भी एक अच्छी ट्रैफिक को अपने पेज से क्रिएट कर सकते हैं और उसको टारगेट करके आप उससे बहुत अच्छी सेल्स, बहुत अच्छी लीड्स और अपने प्रोफाइल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। रीटारगेटिंग का आप एक ऐसा यूज आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि जिसके बारे में आपको मे भी बहुत कम इल्म हो, या फिर अगर आपको ये इल्म था तो आपको उन स्पेसिफिक जगहों का नहीं पता था जहां से ये वाली ऑडियंस बनाकर आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते थे। अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं तो अपने लिए लीड जनरेट कर सकते थे। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है तो अपने लिए सेल्स जनरेट कर सकते थे। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले दिनों में एक मुकम्मल मैं क्रैश कोर्स तकरीबन 2-2.5 घंटे का लेकर आने वाला हूं। उसमें भी मैं प्रैक्टिकल वीडियोस आपको बताऊंगा अपने तमाम के तमाम क्लाइंट्स के साथ जो मैंने कैंपेन्स रन किए हैं, मीटिंग्स किए हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो मैंने कोर्सेज करवाए हैं और उनके जो क्वेश्चंस हैं, ये तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल वो कोर्स लेकर आ रहा हूँ। सो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि अगर आप प्रैक्टिकल वीडियो वो तमाम कोर्स देखेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और रीटारगेटिंग का ये वाला मेथड सीखते हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना है, ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाना है जिसमें आप कस्टम ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस के ऑप्शन में जाने के लिए आप 2 जगहों का इंतखाब करते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो जगह है वो ये है कि आप अपने जो बिजनेस मैनेजर है वहां से आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ऑडियंसेस में आना है तो वो आपको ऑडियंस वाली ऑप्शन आ जाएगी। दूसरा ये है कि जब आप ऐड अकाउंट में जाकर एक न्यू कैंपेन को क्रिएट करते हैं तो ऐड सेट में आकर नीचे ऑडियंस की ऑप्शन है, यहां पर आप अपने एज, जेंडर और यहां पर डेमोग्राफिकल टारगेट, बिहेवियरल और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं डिटेल टारगेटिंग में। इसके ऊपर आप देखें क्रिएट न्यू, यहां पर आप देखो तो कस्टम ऑडियंस है और लुक अलाइक ऑडियंस है। मैं बात कर रहा हूं कस्टम ऑडियंस। तो जैसे ही मैं ये कस्टम ऑडियंस के 4-5-6 वीडियोस बनाऊंगा तो उसके बाद मैं लुक अलाइक ऑडियंस की तरफ आऊंगा। जो कस्टम ऑडियंस के ऊपर जो विदाउट वेबसाइट की मदद से आप अपने जो सेल्स और लीड जनरेट कर सकते हैं, ये अगर आप सीख गए तो आपको मजीद किसी इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। यही आपके पेजेस को भी ग्रो करेंगे और आपको अच्छी सेल्स और लीड्स भी जनरेट करने में हेल्प करेंगे। तो यहां से हम कस्टम ऑडियंस में जाएंगे। तो आपने फिलहाल योर सोर्सेज को छोड़ देना है क्योंकि आपके पास वेबसाइट फिलहाल आप ये समझे कि वेबसाइट नहीं है। ठीक है, रीटारगेटिंग में हम लोग फिलहाल अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी तमाम ऑडियंस को बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उसी को ही हम टारगेट करके अपनी सेल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर जो रीटारगेटिंग की वीडियो 1 है, इसमें मैं विदाउट वेबसाइट का मेथड बताकर उसमें आपको तरीका बताऊंगा। तो हम एक वीडियो के व्यूज के ऊपर जितने भी ऑडियंस आए थे हम उनको टारगेट करेंगे। यहां से आपने एक मिसाल मेरे से ले लेना है, उसके बाद आप ये मिसाल समझ लें ताकि हम इसी के ऊपर ही एक ऑडियंस बनाकर हम
जो है वो आगे बढ़ेंगे। आपके फेसबुक पेज के ऊपर आपने एक रील अपलोड की थी, आप बस कुछ कंटेंट अपलोड कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन ये हुआ कि आपकी वो रील वायरल हुई और वो मिलियन में चले गई, 5 लाख में चले गई, 1+ लाख में चले गई और उसके ऊपर कमेंट्स, लाइक्स, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आ गई। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अपने ब्रांड के ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाएं और उसके ऊपर एक वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के लिए एंगेजमेंट कैंपेन चलाएं या अवेयरनेस की कैंपेन चलाकर उसके ऊपर कमेंट्स और व्यूज़ मैक्सिमम लेकर आएँ। ठीक है, 2 मेथड, एक ऑर्गेनिक वे में वायरल होगी वीडियो और एक दूसरी वीडियो जिसके ऊपर आप एक कैंपेन चलाएंगे। ये 2 मेथड हैं। जैसे ही आपकी एक वीडियो वायरल होगी या आप एक कैंपेन चलाएंगे, आपके पास अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, तो आपने क्या करना है, उसकी कस्टम ऑडियंस बनानी है। अगली बार चूंकि आपने सेल्स जनरेट करने, पहले वाली वीडियो तो आपकी वायरल हो गई, जो होना थी हो गई, अब आपने इससे फायदा उठाना है, इन व्यूअर्स को क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक तो ये मेथड। अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं है तो आप खुद से उसको वायरल करवाएं, कैंपेन चलाकर थोड़ी सी अमाउंट लगाएं, वायरल इजी हो जाती है, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं जाती। वायरल करवा के उसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक लेकर फिर आप आ जाएं इस पॉइंट के ऊपर। तो दोनों सिचुएशंस के ऊपर, दोनों वीडियोस के ऊपर व्यूज आ गए, हमने उन व्यूज को अब कन्वर्ट करना अपनी सेल्स में। ठीक हो गया। अब दोनों किस्म के जो फैक्टर्स थे वो एक जगह पे अब फिक्स हो गए। अब हम चलते हैं यहां पर। जैसे ही आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आएंगे या वायरल होगी, आपने क्या करना है, ऐड अकाउंट के अंदर आना, ऑडियंसेस में जाके आपने कस्टम ऑडियंस में आकर मेटा सोर्सेज के वीडियो वाले पोर्शन में जाना है और नेक्स्ट करना है। ठीक हो गया, यहां तक आपने समझ लिया। अब हमने यहां पे देखना है कि एंगेजमेंट, चूज एन एंगेजमेंट टाइप। हमने एंगेजमेंट टाइप को क्या चूज करना है। ठीक है, अब ये देखें, हमने उसी वीडियो के एंगेजमेंट की टारगेटिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आपकी कोई भी वीडियो जो कि वायरल हुई थी, उसके ऊपर आपने देखना है कि यार हमने इस वीडियो के ऊपर आने वाले उन तमाम लोगों को टारगेट करना है जिसने ये वीडियो 3 सेकंड्स तक कम से कम देखी हो, या फिर आप इस वीडियो के ऊपर आने वाले उन तमाम लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने इस वीडियो को 10 सेकंड्स तक देखी हो, या आपने उन लोगों को टारगेट करना जिन्होंने कम से कम 15 सेकंड्स तक या 25% वीडियो देखी, 50%, 70, 95%। अब ये आप पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा आप इसको नैरो करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने 10% ये वीडियो देख लिया ना, तो मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ली होगी। तो मैं क्या करता हूँ, 10 सेकंड्स तक की जो वीडियो उन्होंने देखी थी उसको हम चूज करते हैं। जिन जिन लोगों ने 10 सेकंड, कम से कम 10 सेकंड से वीडियो देखी थी, उनको ये ऐड दिखा दे। 10 सेकंड से कम जिन्होंने वो वीडियो देखी थी वो निकल गए इस लूप से। अब हमने एक ऑडियंस बनानी है। उसके बाद जैसे हमने ये कहा तो फेसबुक ने हमें कहा कि वो कौन सी वीडियो है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं कि जिसमें लोगों ने 10 सेकंड्स तक कम से कम वो वीडियो देखी हो। तो हमने सिलेक्ट वीडियो में जाना है। सिलेक्ट वीडियो में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास वो वीडियो होगी। वीडियो क्या होगी, कौन सा, आपने इंस्टाग्राम पेज लेना है या फिर कोई कैंपेन लेना है, कैंपेन की वीडियो, या वीडियो आईडी ले सकते हैं, या फेसबुक पेज। मैं फिलहाल फेसबुक पेज से वो पेज चूज करूंगा, मेरा बिजनेस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नीचे आके राका लॉजिक से कोई वीडियो मैं मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ। ये मेरी वीडियो वायरल हुई थी, इसको मैंने चूज किया। ठीक है, ये मैंने चूज किया, कंफर्म किया, तो ये मेरी वीडियो चली गई। अब देखें ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब ये है कि कुछ वीडियोस ऐसी थी कि जो 1 साल पहले वायरल हुई थी और अब आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो आखिरी 60 दिनों ही करेंगे। तो वो तो 60 दिनों के अंदर तो कोई ट्रैफिक आई नहीं थी उस वीडियो में, क्योंकि वो तो पिछले साल वायरल हुई थी। अगर आपकी वीडियो आप समझते हैं कि पिछले कुछ 1-2 महीनों में 3 महीनों के अंदर वायरल हुई है, तो आप यहाँ पर उन डेज को आप चूज कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज से 2 माह पहले हुई थी तो आप यहाँ पर 60 डेज कर लें। आज से 3 माह पहले हुई थी, आप उसको 90 डेज कर लें। ठीक है, 6-7 माह पहले हुई थी, इस तरह उस हिसाब से डेज कर लें। 1 साल पहले तक के दरमियान में कोई वीडियो वायरल हुई है तो इसको 365 डेज कर दें। ठीक है, इसको कोशिश करें कि आखिरी जो वीडियो वायरल हुई है ना उसको कर लें। मैं इसको 19 डेज कर लेता हूं। ठीक है, 90 डेज मैंने कर लिया। उसके बाद इस ऑडियंस को आपने स्पेसिफिकली नाम देना है, ताकि जब भी आप कैंपेन रन करें तो ऑडियंस के अंदर ये वाली ऑडियंस जो आपने कस्टम बनाई है इसका आपको अंदाजा हो। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो भी वीडियो है, मैं मेरी मिसाल के तौर पर ये मेरी वीडियो है SEO की, SEO वीडियो व्यूज मिनिमम 10 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं शुरू में लिख देता हूं कस्टम ऑडियंस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं अगले साल भी देखूंगा ना इस ऑडियंस को, तो मुझे पता चलेगा कि यार ये कौन सी है। मिनिमम जिन लोगों ने 10 सेकंड्स तक ये वीडियो देखी थी
उनकी ऑडियंस मैंने बनाई तो इनको मैं टारगेट करूंगा। इसी तरह आप अपना एल्गोरिथम चेंज कर सकते हैं, क्रिएट करेंगे, इसी तरह ऑडियंस बन जाएंगे। जिस तरह ये मैंने बनाई है स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग CSV, कुछ मैंने क्लाइंट कस्टमर लिस्ट बनाई थी, SEO। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सेव करूंगा तो मेरी यहाँ पर इसी तरह सेव हो जाएगी। क्रॉस जैसे करूंगा तो जैसे कि मेरी यहाँ पर मैंने एक न्यू ऑडियंस बनाई थी, तो यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में ये सर्च करूंगा तो यहाँ पर वही ऑडियंस आएगी जो मैंने बनाई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो नाम मैंने लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगी, इसीलिए आप इसको चूज करेंगे तो आपके सामने एज इट इज, जिस तरह आप अपने तमाम ऑडियंस को चूज करते हैं इसी तरह ये भी चूज हो जाएगी और आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो रीटारगेटिंग 1 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपने पुरानी किसी भी पेज के ऊपर अपलोड हुई वीडियो जो कि वायरल हुई है या आपने खुद ऐड रन करके वायरल की थी, उसके ऊपर आने वाले लोगों को आप कैसे टारगेट करेंगे, ठीक है। अब इसी जो आपने कस्टम ऑडियंस आपने बनाई है, इसी ऑडियंस को मिसाल के तौर पे उस वीडियो के ऊपर 5 लाख लोग थे, आपने उसको कस्टम ऑडियंस के तौर पे उसको एक मरतबा लोगों तक अपना ऐड 5 लाख लोगों को पहुंचा दिया जिन्होंने 10 सेकंड तक वीडियो देखी थी, ठीक है। तो अब तो आपने ऐड दिखा दिया, अब तो खत्म हो गया? नहीं, फेसबुक ने फिर आपको एक लुक अलाइक का कॉन्सेप्ट भी दिया है। इसी कस्टम ऑडियंस से आप इसी से मिलती जुलती और भी लोगों को बना सकते हैं। तो जैसे ही ये मैं 4 से 5 वीडियोस खत्म करूंगा रीटारगेटिंग के ऊपर कि फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट वेबसाइट, विदाउट पिक्सेल, आप कैसे मेथड्स को फॉलो करके अपने ब्रांड को जो है वो ग्रो कर सकते हैं, सेल्स लेकर आ सकते हैं, लीड्स लेकर आ सकते हैं। जैसे खत्म करूंगा लुक अलाइक ऑडियंस की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह उसको भी मैं आपको इसी तरह प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा, ठीक हो गया। अगर फेसबुक के हवाले से कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे केस स्टडीज के ऊपर वीडियोस बनाई हैं प्रैक्टिकल बेस, वो भी देख सकते हैं। और 1 दिसंबर को मेरा एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। 101 में आप क्लासेस लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप इनरोल हो तो व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएं और अपने क्वेश्चंस को रेस करें, इंशाल्लाह आपको इनरोल किया जाएगा और प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स के अंदर जो है वो उसमें शामिल करके इंशाल्लाह उसको आगे लेकर चलेंगे। अभी 1st और 2nd चल रहा है ग्रुप और इंशाल्लाह मैं खुद पर्सनली 101 सीरीज में जो है उनको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल बेस्ड अच्छे इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोगों को भी ऐसा मौका मिलेगा। 21 डेज का प्लान है, चाहते हैं तो DM कर लें व्हाट्सएप के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।